नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली G20 की समिट कंडक्ट होती है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इस समिट में ट्रम्प तो पहले स्किप करते इस समिट को और यूएस के बिना G20 की समिट में पहली बार डिक्लेरेशंस को अडॉप्ट किया गया यूएस के बिना। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, G20 समिट्स इन साउथ अफ्रीका अडॉप्ट्स डिक्लेरेशन डिस्पाइट यूएस बॉयकॉट एंड ऑपोजिशंस। इतना ही नहीं, G20 के डिक्लेरेशंस में एक सिग्नल भी दिया गया है यूएस को कि कोई भी देश फोर्सफुली और थ्रेट के साथ में टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं कर सकता। ये जो सिग्नल है ये साफ साफ चाइना के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ यूएस के लिए भी है, क्योंकि ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम में ट्रम्प ने कनाडा को लेकर ये कहा था कि जो कनाडा है वो यूएस का 51 स्टेट्स है। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प G20 के समिट को स्किप किए, बॉयकॉट किए, इसका जो एक फायदा है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और ये तीनों वही कंट्री है जो तीनों मिलकर यहाँ पर इप्सा का फॉर्म करते हैं, आप IBSA। और इस G20 के समिट के साइडलाइन में इप्सा लीडर के बीच में भी यहाँ पर मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग में भी काफी बातें की जाती है, चाहे AI को लेकर हो या फिर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन को लेकर हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इस इप्सा की मीटिंग में पीएम मोदी ने यूएनएससी को लेकर यह कहा कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए, यहाँ पर अब कोई ऑप्शंस नहीं है, ये अब नेसेसिटी हो चुका है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो। और इसके लिए जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश आते हैं, ये मिलकर रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पर डिमांड करें। इतना ही नहीं, यहाँ पर G20 के समिट के साइडलाइन में पीएम मोदी ने पहली बार ये अनाउंस किया है कि एक ट्राइलेटरल टेक एलियांस होना चाहिए और इस ट्राइलेटरल टेक एलियांस में भारत के साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस एलियांस में हो सकते हैं। और लास्ट 2 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद में भारत और कनाडा के बीच जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि यहाँ पर ट्रम्प ने यहाँ पर क्यों इस समिट को बॉयकॉट किया और ट्रम्प के बिना जो डिक्लेरेशन यहाँ पर अडॉप्ट की गई है इसके आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। सो पहले बात करते हैं यहाँ पर G20 समिट के बारे में जो 22 नवंबर से 23 नवंबर इन 2 दिनों के लिए साउथ अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग है यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। आपको बताना चाहते हैं कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ग्लोबल साउथ कंट्री साउथ अफ्रीका ये G20 की समिट को ये कंडक्ट कर रहा है। इसके पहले भी 2023 के टाइम में भी आपने देखा होगा कि भारत ने G20 समिट को कंडक्ट किया था और इस बार का जो थीम है ये है पीपल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। यहाँ पर ग्लोबल साउथ की यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है। क्या जब पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, इनसे मुलाकात होती है। इसके बाद में एक प्रॉपर ट्वीट की जाती है, इनके साथ में एक एक्सीलेंट मीटिंग की गई है जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के बीच जो पार्टनरशिप है इसे रिव्यू किया जाएगा और कॉमर्स, कल्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों देश कॉपरेट करेंगे। अगर ब्रीफली आपको बताना चाहे G20 के बारे में, G20 जिसमें अमेरिका से लेकर इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम देश आते हैं और ये देश मिलकर 85% GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं, 75% वर्ल्ड ट्रेड करते हैं और 56% पॉपुलेशन के साथ साथ 60% एरिया को भी कवर करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ट्रम्प ने क्यों इस G20 के समिट को स्किप किया, क्योंकि ट्रम्प ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि साउथ अफ्रीका में जो G20 की समिट होने वाली है इसे हम लोग बॉयकॉट करते हैं। इसके पीछे भी रीजन बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट पॉपुलेशन है इसको लेकर जिनोसाइड होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो व्हाइट फार्मर्स है इसको लेकर भी ट्रम्प ने चिंता जाहिर की है कि साउथ अफ्रीका व्हाइट फार्मर्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती है इसके अगेंस्ट में कोई भी स्टेप नहीं लेता है। और इसी महीने पहले वीक के आसपास में जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यूएस जाते हैं, ट्रम्प से मिलते हैं, उस टाइम में एक ह्यूमिलिएशंस को फेस करना पड़ा था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को, क्योंकि उस टाइम में ट्रम्प ने साफ साफ साउथ अफ्रीका में हो रहे जो जिनोसाइड है इसको लेकर यहाँ पर प्रूफ और एविडेंस यहाँ पर दिखाई, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और उस टाइम भी साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो वही फील कर रहे थे जिस तरीके से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो ट्रम्प से मिलने गए थे और एक ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ा था। लेकिन ट्रम्प ने इस बार बोल कर नहीं, ट्रम्प ने इस बार एविडेंस के साथ में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ह्यूमिलेट किया और बुली करने की कोशिश की। और इस G20 की समिट में रामाफोसा की तरफ से यह भी कहा गया कि ट्रम्प को ये बिल्कुल भी हक नहीं कि ये साउथ अफ्रीका को बुली कर। आप यहाँ पर देख पाएंगे, नो बुलिंग, रामाफोसा सेज एज यूएस स्नब साउथ अफ्रीका G20। इतना ही नहीं, यहाँ पे G20 समिट में इन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रम्प नहीं आते G20 समिट में, इससे हमारा नुकसान नहीं है, इससे आपका ही नुकसान है, इट्स देयर लॉस। लेकिन साउथ अफ्रीका यहाँ पे ये मानना है कि जो ट्रम्प एलिगेशन लगा रहे हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर में ये कंप्लीटली फॉल्स है। इसके पीछे रीजन कुछ और है। कहा यह जा रहा है कि इस G20 का बेसिकली थीम क्या था, ग्लोबल साउथ को लेकर। और आज के टाइम में जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, ये यूएनएससी हो या फिर
यूएन हो या WHO, ये तमाम जो संगठन है यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसको लेकर ट्रम्प का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज जैसा जो प्रॉब्लम है ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और G20 के समिट में जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई है वो भी पहली बार हुआ है कि सेशन के स्टार्ट होने के पहले दिन में डिक्लेरेशंस को अडॉप्ट किया गया है। अगर ब्रीफली आपको समझाना चाहे G20 के डिक्लेरेशन में, बेसिकली यहाँ पर 120 पॉइंट्स यहाँ पर इस डिक्लेरेशंस में अडॉप्ट किए गए। इस 122 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ पर साफ साफ उन देशों के लिए एक मैसेज है जो बेसिकली फोर्सफुली और थ्रेट के जरिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करते हैं दूसरे देशों पर। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पैलेस्टीन से लेकर यूक्रेन, सुडान, DRC, इनका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी यहाँ पर यह कहा गया कि चाइना जिस तरीके से यहाँ पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रखा हुआ है और एक जियोपॉलिटिकल मिनरल वॉर यहाँ पर चाइना प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर भी यहाँ बातें की गई। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर बातें की गई। फॉर एग्जांपल कि IMF जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन पैकेज देने की बात की जाती है और इसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ US का होता है, तो इस पे रिफॉर्म्स करने की बात की जाए कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं जो बेसिकली लोन के हकदार हैं, इन्हें यहाँ पर लोन नहीं मिल रहा है, जो टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर लोन देने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इनइक्वालिटीज, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भी यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में बात की गई। और ट्रम्प की इस समिट को स्किप करना, इसके पीछे जो सही कारण है वो है ग्लोबल साउथ एजेंडा, क्योंकि ट्रम्प नहीं चाहते कि जो ग्लोबल साउथ एजेंडा है वो डोमिनेट करे, क्योंकि ये डोमिनेट करना यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करना हो सकता है, UN में रिफॉर्म्स करने हो सकते हैं, WHO में रिफॉर्म्स करने हो सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी ट्रम्प के बॉयकॉट को लेकर यहाँ पर रिस्पांस कुछ इस तरीके से दिया गया, क्योंकि US की तरफ से इस G20 की समिट में एक एम्बेसी लेवल का एक ऑफिसर्स को भेजा गया। अब क्योंकि यहाँ पर जो अगले साल है G20 US होस्ट करने वाला जो कि फ्लोरिडा में होने वाला है, तो साउथ अफ्रीका ने भी साफ साफ मना कर दिया कि जो हैंड ओवर है ये हम लोग किसी एम्बेसी लेवल के ऑफिसर्स को हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जो लीडर है वो दूसरे लीडर को ही यहाँ पर हैंड ओवर करते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो चीजें हैं ना, ये भी इंडिकेट करती है कि ट्रम्प आज के टाइम में G20 जैसे जो समिट है इसे भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि अगले साल जब G20 की समिट US में होने वाला है फ्लोरिडा में, तो क्या यहाँ पर इस साल जो डिक्लेरेशंस को अडॉप्ट किया गया, क्या इसे US रिवर्स करने की कोशिश करेगा, या फिर G20 में एक डिवाइड देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि जहां पर एक तरफ ब्राजील, इंडिया जैसे जो देश है वो होंगे, कनाडा जैसे देश होंगे। इवन कि ब्राजील ने आज से 2 मंथ पहले जब ट्रम्प ने टैरिफ इंपोज किया था ब्राजील के ऊपर 50%, उस वक्त भी ब्राजील के प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि मैं यहाँ पर PM मोदी से मिल लूंगा, रशिया के प्रेसिडेंट से भी मिल लूंगा, चाइना के प्रेसिडेंट से मिल लूंगा, लेकिन ट्रम्प से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगा। खैर, यहाँ पे इस G20 के समिट में PM मोदी की तरफ से भी 6 नए इनिशिएटिव्स को भी यहाँ पर प्रपोज किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पर बात की गई जो ड्रग टेरर फंडिंग नेक्सस है इसे कर्ब करने को लेकर। इसके साथ साथ यहाँ पर PM मोदी की तरफ से इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और हेल्थ स्किल्स को लेकर जो नए इनिशिएटिव्स हैं इस पर भी यहाँ पर नए प्रपोजल रखे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर PM मोदी की तरफ से एक ट्राइलेटरल टेक एलियंस को लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई, जिसमें कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं है, इस समिट के साइडलाइन में IPSA लीडर की भी मीटिंग होती है और इस IPSA लीडर की मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर जो कॉर्पोरेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट, कल्चर, कॉमर्स, ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर इस IPSA की मीटिंग में बात की गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जिस तरीके से आज के टाइम में AI को लेकर मिसयूज किया जाता है, खासकर क्राइम के लिए, टेरर एक्टिविटीज के लिए, इसको भी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर IPSA के मीटिंग में बात की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि PM मोदी ने G20 की समिट में UNSC के रिफॉर्म्स को लेकर बात की यहाँ पर, जहां पर यह कहा कि UNSC में रिफॉर्म्स तो अब तो होने चाहिए, अब यहाँ पर कोई भी दूसरा ऑप्शंस नहीं है, अब ये नेसेसिटी हो चुका है कि UNSC में रिफॉर्म्स होने चाहिए। और इसके पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एच जयशंकर हो या फिर UN में जो डिप्लोमेट्स हैं, इनकी तरफ से मल्टीपल टाइम्स ये कहा गया कि UNSC में रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि UNSC में आज के टाइम में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास में वीटो पावर है, और जो 10 मेंबर हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जहां करेंटली आज के टाइम में अल्जीरिया से लेकर डेनमार्क, ग्रीस, गियाना, पाकिस्तान भी इसमें है, और ये पाकिस्तान अगले साल तक रहने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।